अस्सलामुअलैकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान इकरार लियाकत। नाज़रीन इकराम, आज हम लोग बात करेंगे अफ़गानी मुहाजिरिन की। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले एक व्लॉग किया था और जिसमें मैंने बताया था कि सालाना 6 अरब डॉलर की स्मगलिंग की जाती है पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान की मईशत जो है वो किस तरह से मुस्तहकम हो रही है और पाकिस्तानी मईशत किस तरह से तबाही का शिकार है। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं अफ़गानिस्तान के शहरियों की, जो कि पाकिस्तान से डॉलर लूट कर अफ़गानिस्तान स्मगल करते हैं, और वहाँ पर क्योंकि करेंसी डॉलर का रेट कम है, पाकिस्तान में डॉलर का रेट ज़्यादा है, तो ये बड़ी कशमकश आजकल चल रही है। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सलूट पेश करूंगी हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को, जिन्होंने बड़ा ही सख्त एक्शन लिया है उन लोगों के खिलाफ जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है। उन माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है और अब इस्लामाबाद जैसे शहर में 270 रुपये का डॉलर बेचने के लिए लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन कोई भी डॉलर नहीं खरीद रहा है। और इस क्रैकडाउन का जो आगाज़ है वो खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर से हुआ है, और वहाँ पर जितनी भी गैर कानूनी मनी एक्सचेंजेस थी उनको बंद कर दिया गया है। आज हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को खाकर कैसे अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम कर रहा है। ये आज का मेरा टॉपिक है। मौजूदा महंगाई की सबसे बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान की स्मगलिंग है कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है वो उसने एक हैरानकुन रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़ेरे गर्दिश तमाम करेंसी 1/3 दहाइयों के पास है, जो तकरीबन 3000 अरब रुपए बनते हैं। वो जब चाहें, जितनी मर्जी चाहें, जितनी बड़ी तादाद में इस पर डॉलर ख़रीद सकते हैं और पाकिस्तान की करेंसी को डीवैल्यू कर देते हैं। ये है पाकिस्तान की करेंसी की। सिर्फ यही नहीं बल्कि स्मगलिंग करके भी पाकिस्तान की मईशत को डीवैल्यू करने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान से डॉलर मुसलसल अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो रहा है, जिससे अफ़गानिस्तान की मईशत तो तरक्की कर रही है लेकिन पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन गिर रही है। सिर्फ यही नहीं कि अफ़गानी जो है वो स्मगलिंग करके अफ़गानिस्तान की करेंसी को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि मुसलसल अफ़गानिस्तान से पैसा जो है पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे अफ़गानिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। गोया हम मरते मरते भी अफ़गानियों को अपना खून पिला रहे हैं कि मतलब हमारी मईशत जो है एक कॉर्नर पे लग गई है, एक वो नुक्कड़ पे लगी हुई है कि वहाँ से भी हम सिसकियाँ ले रहे हैं, लेकिन अफ़गानी हम पर फिर भी एहसान कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, और जो बचा खुचा पाकिस्तान का खून है, पाकिस्तान के पास जो असासे हैं, उसको अफ़गानिस्तान स्मगल करने में मसरूफ़ अमल है। अगर हम अफ़गानियों की तादाद की बात करते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद अफ़गानी जो कि आपको शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में मंडलाते हुए नज़र आते हैं, और पाकिस्तान को एक कैंसर की तरह जो है वो चिपके हुए हैं। ना उनका सिर्फ एक ही रोना है जी कि अफ़गानिस्तान में हम लोग खुश नहीं हैं, अफ़गानिस्तान में हमें वो वाले बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जाते, इस वजह से हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। सबसे पहले अफ़गानियों के नादरा कार्ड को ब्लॉक करने की बात करें तो सबसे पहले अफ़गानियों के नादरा कार्ड्स को ब्लॉक किए जाने का फैसला किया गया है। ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में हमने अक्सर देखा कि जब भी पाकिस्तान में अफ़गानियों को कोई चीज़ किराए पर देनी होती है तो पाकिस्तानियों को तो नादरा कार्ड भी चेक किया जाता है, उनकी मुकम्मल वेरिफिकेशन होती है, लेकिन पता नहीं वो अफ़गानी पाकिस्तानियों को ऐसा क्या लालच देते हैं कि वो बगैर इन्वेस्टिगेशन को उनको घर भी किराए पर दे देते हैं, और मार्केटें भी उन्होंने ली हुई हैं, यहाँ पर अपने कारोबार शुरू किए हुए, लेकिन पाकिस्तानी मईशत जो है डीवैल्यू हो रही है। शायद तभी इस बात की हम बात करेंगे, शायद तभी एक हाजिर सर्विस जनरल की खिदमात ली जाएंगी और इसके बाद उनकी वापसी पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। अगर इस पर काम शुरू हो गया तो पाकिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच सकता है। पाकिस्तानी रुपए अफ़गानी करेंसी से कमज़ोर क्यों है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान से जो डॉलर्स हैं वो स्मगल होकर, और सालाना 6 अरब डॉलर जो है वो स्मगल होकर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाते हैं, और माहाना तकरीबन 15 मिलियन डॉलर जो हैं उसका सामान जो कि डॉलर्स की सूरत में अशिया खुर्दनोश यानी कि चीनी, गंदम और इसी तरह सीमेंट, खाद की सूरत में जो है अफ़गानिस्तान स्मगल किया जाता है, जिससे पाकिस्तानी मईशत कमज़ोर हो रही है। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर 50 से 60 लाख अफ़गान पनाह गुज़ीनों को पूरे मुल्क में कहीं पर भी वो बिला रोक टोक आ जा सकते हैं और वहीं पर वो रह रहे हैं, और जायज़ नाजायज़ हर तरह का कारोबार करने की इजाज़त है, और इसमें किसी वक्त माह साल किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। पिछले 40 से 50 साल से
अफगानियों ने इस मुल्क के वसाइल बड़ी बेदर्दी से लूटे और पाकिस्तान से नफरत भी जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान के वसाइल को लूटा, नाज़रीन इकराम, उस हिसाब से अफगानी जो है वो पाकिस्तान से नफरत भी करते हैं। अगर हम अगस्त 2021 की बात करते हैं, जब तालिबान ने 2 दहाइयाँ जंग लड़ने के बाद तो काबुल पर दोबारा से कब्जा किया, तो अमेरिका और यूरोप ने अफगान मरकजी बैंक को तकरीबन $9 बिलियन से ज़्यादा के ज़खायर इस खौफ से मुंजमद कर दिए कि ये फ़ंड अस्कृत पसंद ग्रुपों यानी कि दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अफगानिस्तान को रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 10 से $15 मिलियन की ज़रूरत होती है और इस ज़रूरत में से निसफ, जो कम से कम आधा हिस्सा है, वो अफ़गानी पाकिस्तान से स्मगल करते हैं और इस लॉन्ड्री की जो ज़रूरत है वो पाकिस्तान से पूरी हो रही है। और पाकिस्तान अफ़गानी कोयला और दूसरी अशिया अफ़गानी करेंसी में ख़रीदते हैं और कुछ मुनाफा रख कर पाकिस्तानी करेंसी में फ़रोख्त करते हैं। बाद वो पहले रुपए को अमेरिकी डॉलर में तब्दील करके रवायती तरीके से पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान तरसील करते हैं, क्योंकि तालिबान इन्हें पाकिस्तानी करेंसी मुल्क में लाने की इजाज़त नहीं देते हैं। पाकिस्तान से इस गैर कानूनी बहाव से गैर मुल्की ज़खायर में कमी और रुपए पर दबाव में इजाफा हुआ है। मुल्की करेंसी की जो सतह है वो रिकॉर्ड हद तक कम हुई है और मईशत तबाही के दहाने पे खड़ी है। चूँकि अफ़गानिस्तान का तमाम तर दारोमदार पाकिस्तान पर है, इसलिए अफ़गानिस्तान मुख्तलिफ हरबों के साथ जो है वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है, ताकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से कभी जान ना छुड़ा पाए। इसकी जीती जागती मिसाल ये है कि मुख्तलिफ अभी पिछले दिनों चतराल में एक वाक़या होता है, खुदकश हमला हुआ जिसमें काफ़ी नौजवान शहीद हो गए। इसी तरह तुर्कम बॉर्डर पे ये 6 सितंबर का वाक़या, जिस दिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो यौम दिफा मना रही थी। नाज़रीन इकराम, अफ़गानिस्तान में इस वक्त कल अदम जमातों में से TTP, दाश, खरासान, BLA और दीगर इंतहा ग्रुप अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद हैं। अफ़गान हुकूमत इन ग्रुपों को अपनी सरजमीन पर मौजूदगी को पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ ब्लैक मेलिंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये ग्रुप पड़ोसी मुल्कों से अफ़गानिस्तान के लिए फौरी ज़रूरत की अशिया स्मगलिंग में मामनत करते हैं। इसके बाद अफ़गान हुकूमत इनके साथ मामनत करती है ताकि वो अपना काम भी जारी रखे और अफ़गानिस्तान की ज़रूरियात भी पूरी होते रहें। वाज़ेह है कि ये मंडियाँ अमेरिका और नेटो ममालिक की जानब से छोड़े गए जदीद असले पर मुश्तमिल है और ये असलहा और अफ़गानिस्तान की महफूज पनाहगाह पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर भी अफ़गानियों ने बहुत हद तक कमज़ोर कर दिया है और बेपनाह समाजी मसाइल का सामना है। मनशियात फरोशी, जिस्म फरोशी का धंधा जो है, जिस्म फरोशी का मकरू धंधा भी यहाँ पर पाकिस्तान में अफ़गानी कर रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग हो, गाड़ियों की स्मगलिंग हो, अगवा बराए तवान हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, किसी भी किस्म का कोई मसला हो, नाज़रीन इकराम, अफ़गानी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक तरफ ये लोग जराइम में मुलविस हैं, तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काबज़ है। हज़ारों अफ़गानियों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिए हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लाजे मार्केटें, दुकानें खरीदे हुए हैं और आज कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जितना भी सामान है वो अफ़गानी जो हैं वो हर किस्म का कारोबार सिर्फ पाकिस्तान के नादरा कार्ड पे कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तानी इनके यहाँ चंद हज़ार पर मुलाजिम है। पाकिस्तान को अब अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी पर गौर करना चाहिए और इसके बारे में अपनी वाज़ेह पॉलिसी जो है अफ़गान हुकाम को बता देनी चाहिए कि भाई बस बहुत हो गया, 50 सालों से अफ़गानियों ने हमारा खून चूस लिया। अगर हम क्रिकेट मैच की बात करते हैं तो अफ़गानियों में जब वो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ खेल रहे होते हैं तो उनमें नफरत इंडिया के लोगों से भी ज़्यादा पाई जाती है। इस तरह के अफ़गानी लोग हैं। हमने 1 करोड़ से ज़्यादा अफ़गानियों को यहाँ पर पनाह दी हुई है सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम ममालिक है, हमसाया मुल्क है और वहाँ के हालात अच्छे नहीं, लेकिन उन लोगों ने इस तरह से पाकिस्तान का खून नोचा और पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान की ही जड़ें खोखली कर दी। इसको कहते हैं मुनाफिक कौम और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में अफ़गान कौम से बड़ी कोई मुनाफिक कौम नहीं होगी जिसने अपने ही दूध पिलाने वाले को डस लिया। वो कहते हैं जिस सांप को आप पालते हैं वही आपको डसता है, तो इनकी मिसाल भी वही है कि इनको हमने पाला और यही हमें डस रहे हैं और यही हमारे मुल्क की जड़ें जो हैं वो खोखली कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है और इसको सफ़ाई हस्ती से चाहे कोई भी कुछ कर ले नहीं मिटाया जा सकता। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त। अल्लाह।